ठीक है, आप अभी आए नहीं थे तो यहाँ चर्चा हुई, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी और हमारे बीच में जो भी हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं नीतियों की, लेकिन 24 में हम दोनों एक हैं। अब ये सवाल उठा, कल की बैठक से ही हमको पता चला कि क्या इसमें और दलों के आने की भी गुंजाइश बाकी है। जोशी जी, तो बात हुई उत्तर प्रदेश में एक प्रभावी गठबंधन बनाने के लिए मायावती जी की पार्टी को भी लेना चाहिए साथ में, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने वीटो कर दिया। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर मायावती या उनकी पार्टी की बात होगी तो हम इस गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। क्यों? आपकी बात को जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो अभी स्वर्णिम काल की बात बता रहे थे, और आप उसको नए नए शब्दों में कहते रहते हैं विश्व गुरु बन गया भारत। और मैंने इस विश्व गुरु के कार्यकाल को देखा है। आदरणीय मणिपुर में जब घटना घटी, हमारी बेटियों को नग्न घुमाया गया, तो आपकी डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पर। और अभी हमने देखा जो बेटियाँ, हमारी पहलवान बेटियाँ माननीय प्रधानमंत्री के घर के 5 किलोमीटर के अंदर कैसे रगड़ी गई, वो पूरे देश ने देखने का काम करा। आपने देखने का काम करा। हाथरस में कैसे दलित बेटी को जलाया गया, वो भी डबल इंजन की सरकार थी। आपने कैसे 15 लाख के नाम से लोगों आम जन को ठगने का काम करा। आपने कैसे लोगों को कहा कि आपके 2 करोड़ नौकरी वर्ष आएगी। आप हिसाब दीजिए देश को, 20 करोड़ नौकरी का 10 साल आपके शासनकाल को हो गए, 20 करोड़ नौकरी कहाँ गई। गाँव को आपने ठगने का काम, महिलाओं के साथ कैसे आपके स्वर्णिम काल में घटनाएं घटी। और मैं आपको आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, माननीय जो उत्तर प्रदेश में जो बड़े भाई की भूमिका है माननीय अखिलेश यादव जी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई वहाँ पर सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और निश्चित तौर पे हमने शुरू से, और हम क्यों इकट्ठे हुए थे, जो आपने प्रश्न किया था, हम लोग सब इंडिया में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को और संविधान बचाने को। और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्लियर कहा है कि पीडीए प्लस इंडिया मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा। यही सूत्र पे समाजवादी इंडिया गठबंधन में मायावती जी के लिए जगह क्यों नहीं है? उनके नाम पर क्यों आप कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे गठबंधन से? देखिए, ये तो आप पार्टी की स्ट्रेटजी है, मैं ये कहना चाहता हूं। और उन्होंने भी कह दिया, उससे पहले आदरणीय बहन जी ने कह दिया कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी। ये बयान पूरे देश में चल चुका है। उन्होंने स्ट्रेटजी बना दी। क्या उनकी व्यवस्था है, क्या उनकी पार्टी का सोच है, ये तो वो जाने। और निश्चित तौर पर अब तो उन्होंने अपने युवराज को भी घोषित कर दिया है, वो उनका विषय है। जी, झा साहब, आपको लगता है यूपी जैसे प्रदेश में 80 सीटें जो भी है उसमें से 60-65 सीटें निकालते हैं, तब जाकर के इनकी राह प्रशस्त होती है दिल्ली की। वहां पर गठबंधन में अगर मायावती जी आ जाती हैं तो ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस जो घटक दल बैठेंगे, चर्चा उस पर होगी। यहाँ हम स्टूडियो में तय नहीं कर सकते इस बात का, लेकिन एक बात तय होता है। अभी मैं भी सुन रहा था, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये विश्व गुरु भारत बन गया। तो ये कैसा विश्व गुरु? मुझे याद है 2014 का इनका नारा कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई रोजगारों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ ये रोजगार मुद्दा गायब हो गया? कहाँ ये महंगाई का मुद्दा गायब हो गया? वो 400 के सिलेंडर 1200 कैसे पहुँच गया? तो मुझे लगता है कि पूरा देश ने इस 10 साल में मोदी सरकार के विपदा को झेला है। अब मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि ऐसी सरकार जो झूठे वादे करे, जो लोगों को धोखा दे। एक बात समझिए आप, बिल्कुल ठीक कहा जोशी जी ने, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। आंकड़ा ये कहता है कि 2014 से पहले 43 करोड़ नौकरी थी, अब 41 करोड़ नौकरी रह गई है। ये तो 63 करोड़ होना चाहिए था। और आंकड़ा ये भी कह रहा है कि 45 करोड़ लोगों ने नौकरी खोजना छोड़ दिया। भरोसा, सरकार में भरोसा नहीं है उनको। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता, देश का नौजवान इस बात को जानती है। अब ये वक्त आ गया है कि वो तमाम लोग जो इस देश के, जो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, संविधान की बचाने का मुद्दा हो, संसदीय प्रणाली को बचाने का मुद्दा हो, इसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे, लोग से साथ खड़े होंगे।